प्रिय दर्शकों, आज का जो मैं दिव्य प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, महादिव्य प्रयोग बताने जा रहा हूं, देखा जाए तो आज के समय में इस प्रयोग की आवश्यकता हर एक व्यक्ति को है। आमतौर पर लोग इस समस्या से बड़ी मात्रा में परेशान हैं, और वो समस्या क्या है? तो समस्या है कि हमने अपने मित्र को, हमने अपने रिश्तेदार को, हमने अपने दोस्त को, हमने अपने बिजनेस पार्टनर को या किसी को भी धन उधार दे दिया। उधार लेने के समय तो वो व्यक्ति बहुत दुखी था, लेकिन अब कहता है कि आज दूंगा, फिर कहता है कि कल दूंगा, जब भी मिलो तब नई बात कहता है, नए दुखड़े सुनाता है, या तो अब फोन ही नहीं उठाता और मेरा पैसा नहीं लौटा रहा। तो आज एक दिव्य प्रयोग आपको बताने जा रहा हूं, जिसे आप बड़ी सरलता और सहजता से कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जिन्होंने आपके पैसे लिए हैं, ये दो प्रकार के लोग होंगे। एक, या तो वो व्यक्ति सचमुच इतना कमजोर है कि वो आपका धन नहीं लौटा पा रहा, देना चाहता है पर लौटा नहीं पा रहा। या दूसरा कि उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो धन खा करके आपका बैठ गए, अब लौटाना नहीं चाहते। अब जिसके पास होगा ही नहीं वो कहां से दे, लेकिन जिसके पास है और वो भी नहीं देना चाहता, तो आज का ये दिव्य प्रयोग आपके काम आने वाला है। इस दिव्य प्रयोग का इस्तेमाल कीजिए और अपनी समस्या से मुक्ति पाइए। करना क्या है और कैसे करना है? बहुत सरल है। सबसे पहले प्रातः काल उठ करके, अगर आप मेरा ये राशि फल का कार्यक्रम देख रहे हैं, तब तो आशा करता हूं आप इस कार्यक्रम का लाभ, इस प्रयोग का लाभ ले लेंगे। बहुत विलंब से उठते हैं तब भी शायद आप इस दिव्य महाप्रयोग का लाभ नहीं ले पाएंगे, क्योंकि समय आपको याद रखना है। समय इस प्रयोग को करने का जो है वो सुबह में 6:20 से 6:20 से 7:00 और लगभग 33 मिनट तक, 6:20 से 7:33 मिनट के भीतर, ये जो समय मैं आपको बता रहा हूं, इसी के भीतर इस प्रयोग को करना है। और करना क्या है और कैसे है, तो ये आपको मैं उदाहरण से दिखा देता हूं। आपको जरूरत पड़ेगी मौली की, प्रायः जो कलावा हाथ में बांधते हैं, इसी धागे की आवश्यकता पड़ेगी, और इसी से आपको यह प्रयोग करना है। इसी से यह प्रयोग आपको करना है। करना क्या है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके बहुत से लोगों ने पैसे ले रखे हैं, तो बहुत से लोगों ने ले रखे हैं, तो उन सबका तो मत करिए। केवल एक जिसने बहुत बड़ा अमाउंट आपका ले रखा है, बहुत बड़ी धनराशि उसके पास आपकी फंसी हुई है। करना कब है ये पुनः बता देता हूं। याद रखिए कि तंत्र प्रयोगों में बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में दातुन का प्रयोग बताया गया है कि स्नान से पूर्व दातुन करते समय अगर सोचा जाए तो कार्य सिद्ध हो जाता है। उसी से संबंधित एक ये तंत्र प्रयोग, आप इसे कह सकते हैं, टोटका कह सकते हैं, या जो कहिए, रिजल्ट इसका प्राप्त होगा या होता है, आपको आजमाना है। अब सीधी सी बात है कि अगर बहुत मजबूत है वो, आप उसके सामने कमजोर हैं, तो भगवान जाने क्या परिस्थिति बनती होगी। लेकिन अगर इससे एक बात बन सकनी है और आप लेने में सामर्थ्यवान हैं, तो ले लीजिए। इस प्रयोग से आपको लाभ मिल जाएगा। नहाने से पूर्व आप इस तरह का धागा प्रायः हर घर में उपलब्ध होता है। अगर मान लिया जाए आप ये कार्यक्रम देख तो रहे हैं, परंतु इस तरह का मौली आपके घर में उपलब्ध नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कपड़ा सिलने वाला लाल रंग का धागा तो उपलब्ध होगा, वही धागा ले लीजिए। आपको जरूरत नहीं है कि जब हो तब मौली हो, लाल रंग का धागा तो मिल ही जाना चाहिए, वो किसी भी तरह का लाल हो, लाल रंग का धागा हो, ले लीजिए। मंगल ऋण के कारक ग्रह हैं। मंगल ऋण के कारक हैं। जन्म कुंडली में षष्ठम स्थान में इनकी राशि या इनका जब संबंध होता है तो जातक के पैसे अवश्य डूबते हैं। अब करना है कि ब्रश से पूर्व या दातुन से पूर्व, दातुन तो करते नहीं होंगे आप, ब्रश ही करते होंगे, तो ब्रश से पूर्व ही आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो जाना है। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़ा हो जाना है। उत्तम तो यह होता कि आप इस कार्यक्रम को बिस्तर से उठने के बाद ही करते, लेकिन कोई फर्क नहीं, ब्रश से पूर्व भी अगर आप मेरे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो करेंगे आप। करना यह है कि इस धागे में एक गांठ लगाना है, ऐसे सीधा एक गांठ लगाइए, और इस गांठ को लगाते हुए, ये जो मैंने गांठ लगाया, उस व्यक्ति का नाम सोचिए जिसने आपका धन लिया हुआ हो।
उस व्यक्ति का नाम सोचिए जिसने आपका धन लिया हो, और मन में उसका नाम सोच करके जब ये गांठ बांधा, इस पर मुंह से फूंक मारिए। समझ लिए मैं क्या करा रहा हूं? गांठ बांधना है, उस व्यक्ति का नाम मन में सोचते हुए इस गांठ पर फूंक मारनी है, फिर एक गांठ बांधना है, फिर उस व्यक्ति का नाम, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, छोटे मोटे अमाउंट हैं, बहुत सारे लोगों ने लिया है, उसको सोचिए जो बड़ा लिया है, और फिर इस दूसरे गांठ पर फूंक मारिए, फिर तीसरा गांठ, फिर यहां वही प्रक्रिया दोहरानी है, फूंक मारनी है, फिर चौथा गांठ, चौथा गांठ यहां पर बांध करके, ये 4 गांठ हो गए इसमें, और फिर वही प्रक्रिया दोहरानी है, फूंक मारना है। अब इस धागे को पीछे से नीचे की तरफ से ले लीजिए, ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, पीछे की तरफ से आइए और फिर इसी प्रक्रिया को 3 बार दोहराइए। एक बार गांठ बांधना है और उस व्यक्ति का नाम मन में सोचते हुए इस पर फूंक मारनी है, फिर इसके बाद एक और गांठ बांधना है, फिर फूंक मारनी है, फिर एक और गांठ। कई लोगों के मन में तो यह भी अब प्रश्न उठ जाएगा कि गांठों में दूरी कितनी होगी, यह मत मुझसे पूछिएगा, मैं पहले बता देता हूं, गांठों में दूरी से मुझे कोई लेना देना नहीं। पीछे की तरफ से 4 और ऊपर की तरफ से 3 फूंक हर बार गांठ बांधने के बाद उस गांठ पर बांधनी है। अब इस गांठ को उस व्यक्ति का नाम सोचते हुए मोड़ लीजिए, इस प्रकार से तह कर लीजिए, और इसी को चाहे तो इसको फैला लीजिए ऐसे, और इसी पर दोनों पैर रख करके उत्तर दिशा की, ये प्रयोग करते समय आपका मुंह दक्षिण दिशा की ओर था, अब उत्तर दिशा की ओर मुख करके और ब्रश करना शुरू करिए। प्रायः तंत्र प्रयोग करते समय बैठ करके दंत धावन करना चाहिए, खड़े होकर मत करिएगा। बैठ जाइए और बैठ करके इस पर दोनों पैर रखिए, दोनों पैर रखिए, यानी उसको अपने पैरों तले दबाना, उसे अपने बस में करना। इसको नीचे रख करके इस पर खड़े हो जाइए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके दंत धावन ब्रश करिए और मन में सोचिए कि वो व्यक्ति आपका धन लौटाने का प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, धन लौटाएगा मेरा। मन में ये नहीं सोचना वो नहीं लौटाएगा, वो ये कहेगा या वो कहेगा ना, वो मेरे धन लौटाने का प्रयत्न कर रहा है, वो धन लौटाने के लिए विवश हो रहा है, वो धन लौटाने का प्रयास कर रहा है, बहुत जल्द आ रहा है, आ जाएगा। ऐसी केवल पॉजिटिव बातें सोचिएगा। इसके बाद यही प्रक्रिया आपको नहाते समय भी इसी पर खड़े होकर के स्नान करना है, इसी पर स्नान करना है, और फिर एक काम और करना है, ये करके नहाते समय भी यही सोचते रहिए, और फिर आप वहां से हटिए, इस पर से पैर हटाइए और इस पर पानी डाल करके बहा दीजिए। अब कई बार बाथरूम में जाली लगी होती है, बाहर ये निकल नहीं सकता, तो उसको फंस जाने दीजिए, वहीं जाकर के छोड़ दीजिए। बाद में थोड़ी देर बाद आप या घर का कोई अन्य सदस्य उठा करके इसे बाहर जाकर के कहीं फेंक दे, नाले में, अथवा एक और श्रेष्ठ विकल्प इसके लिए बताया जाता है, जो नियम में प्रयोग लाया जाता है, इसे कहीं थोड़ा सा जगह गड्ढा खोद करके उसमें गाड़ दीजिए। हो गया आपका प्रयोग, बस इतना ही करना है। अपने काम में जाइए और फिर प्रयत्न करिए उस व्यक्ति से अपने धन को लेने का। रिजल्ट